गली गली, ले लो रे कोई राम का प्यारा, शोर मचावा गली गली। हर गली हर चौराहे पर हर कल से में चिल्ला चिल्ला कर राम नाम बट रहा है। भैया कोई है राम नाम को लेने वाला? कोई है राम रस को पीने वाला? कोई पिपासु आए, कोई जिज्ञासु आए और परमात्मा अपने हाथों से उसे राम रस पिलाए। होगा कब? जब मन में इच्छा होगी कि हम प्रभु के प्रेम के रस को पिए, हम प्रभु के प्रेमी बने। इसलिए अम्बरीश जी बड़े प्रेम से प्रभु का राम नाम बांटने लगे, गाने लगे, सारी प्रजा आनंद में डूबने लगी। इतने में दुर्वासा ऋषि आए अपने 10,000 साधुओं के साथ। देखा अम्बरीश जी अपने ध्यान में खोए हुए थे। दुर्वासा जी को लगा ये अच्छा नहीं किया अम्बरीश जी, हमारा सम्मान नहीं किया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। इस कारण से मन ही मन थोड़ा क्रोधित हो गए। धीरे धीरे समय निकला। इधर जो अम्बरीश जी का संकल्प था एकादशी व्रत का, तो 1 साल पूरे होने वाले थे और 1 वर्ष के बाद एकादशी का, द्वादशी प्रधान एकादशी का व्रत था। व्रत को बड़े प्रेम से किया। सुबह सुबह यमुना जी जाते, यमुना जी में स्नान करते, यमुना जी का जल लाते, ठाकुर जी को स्नान कराते। बड़े प्रेम से एकादशी का पूजन किया। एकादशी की रात में जागरण अवश्य करना चाहिए। आज कोई था तो मैं उससे पूछ रही थी कि क्या आपका एकादशी का व्रत है? तो उसने कहा कि नहीं है। मैंने बोला क्यों? तो कहा कि हमें किसी ने बताया है कि अगर एकादशी का जागरण नहीं करो तो बहुत सारा पाप लग जाता है। मैंने आपसे कहा था कि राय देने वाले कम नहीं मिलेंगे, हर गली हर चौराहे पर मिल जाएंगे, इधर ही बैठे होंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है। भगवान की सेवा, भगवान का भजन जितना हो जाए, एक घड़ी आधी घड़ी, एक घड़ी आधी घड़ी, जितना भी समय मिले प्रभु की सेवा, प्रभु का भजन मिल जाए तो उसको करना चाहिए। प्रभु का ना करोगे इससे अच्छा तो कुछ तो करोगे। बोले भगवान का जागरण नहीं करो तो ठाकुर जी रुष्ट हो जाते ले। तो इसलिए किसी के कहने पर नहीं जाना चाहिए। एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए। क्यों? संसार का जितना भी पाप होता है ना, एकादशी के दिन अन्न में आकर बैठ जाता है। इसलिए चावल ही नहीं, अन्न को भी छोड़ देना चाहिए। एकादशी के दिन चावल तो कीड़े के समान मानो। कीड़े, जो लोग कीड़े मकोड़े, आजकल तो मांस मदिरा खाने वाले हैं, वो कहें कि चावल कीड़े तो क्या हुआ, लेकिन नहीं। एकादशी का व्रत सबको रखना चाहिए। एकादशी का व्रत रखने से मन में पवित्रता आती है, मन की पवित्रता हो जाती है। वैसे भी स्वास्थ्य अच्छा रहे इसलिए हफ्ते में 1 व्रत तो करना ही चाहिए। लेकिन कुछ कर सको ना कर सको, महीने में 2 एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाने से ही व्रत नहीं होगा। केवल भूखा रहने का मतलब नहीं है कि भगवान को प्राप्त कर लिया। अरे 2 टाइम खाओ, 4 टाइम खाओ, 6 टाइम खाओ, लेकिन भजन करो भगवान का। निंदा ना करो, चुगली ना करो, किसी का दिल ना दुखाओ। जितना हो सके उतना मौन रहो, प्रभु का भजन करो। कई लोग कहते हैं भूखे नहीं रहते बनता, तो काजू खाओ, किशमिश खाओ, दही की लस्सी पियो, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ खाओ, माखन खाओ, कितनी चीजें खाने।
सेब एप्पल खाओ, पपीता कितना अच्छा लगता है, आम कितना अच्छा लगता है, आम आ नहीं रहे हैं। तो बहुत सारी चीजें हैं खाने, आज याद नहीं दिलाते। तो एकादशी का व्रत सबको करना चाहिए। एकादशी के दिन भगवान का जितना ज्यादा हो सके उतना पूजन, भगवान को प्रसन्न करने के लिए राधा नाम सुनाना चाहिए, क्योंकि हमारे ठाकुर जी को सबसे ज्यादा प्रिय है तो राधा नाम है। राधा नाम ठाकुर जी को बहुत अच्छा लगता है, इसलिए प्रभु को रिझाना चाहिए। तो क्या बोलना पड़ेगा? इतने तेज मत बोलो, सारे भगत आ जाएंगे। अच्छा, व्रत जो है तुम लोगों का, अच्छा सच बताना कितने लोगों ने यहाँ व्रत रखा है एकादशी का? हाथ उठाना जरा। झूठ बोलोगे तो गौ हत्या का पाप लगेगा। देखो इतने लोग खाकर आए फिर भी आवाज नहीं निकल रही। अरे क्या बोलना पड़ेगा? तुमसे अच्छी तो यूं ही अच्छी है। बेचारा दिन में काम करे, घर का रोटी बनाए, बर्तन ये मांजे, कपड़े ये धोए, डांट ये सुने और राधे राधे भी यही बोले। क्या बोलना पड़ेगा? हाँ ये बात हुई। कम से कम जितना चकाचक भोजन कर रहे उसका कुछ तो ऐसा करें जो भगवान की सेवा में लगे। इसलिए एकादशी के दिन आज बहुत सारा भजन करना है, और वैसे भी आज बहुत बड़ी एकादशी है। तो संकल्प लिया और 1 साल पूरा होने के बाद एकादशी का व्रत करा। अगला दिन द्वादशी तिथि लगी और द्वादशी के दिन समस्त ब्राह्मणों को, समस्त कुलों को, समस्त संतों को भोजन कराया। भगवान का बड़ा सुंदर ढंग से भंडारा किया, पूजन किया। भंडारा कराने से परमात्मा बहुत खुश होते हैं। भूखों को भोजन कराने से माँ बहुत प्रसन्न होती है। इसलिए आप तो जिस परमहंस में आप और हम बैठे हैं वहां तो लगातार 2 महीनों से 6 जुलाई से लगातार नित्य भंडारा चल रहा है। लाखों लोग यहाँ पर आकर, हजारों लोग यहाँ आकर भोजन को पा रहे हैं, लेकिन सेवा देने के लिए कोई आगे नहीं बढ़ता। क्यों? सोचता है अगर थोड़ी बहुत दे दी तो उससे कौन सा भंडारा पूरा हो जाएगा, थोड़ा बहुत दे दिया तो उससे कौन सा पूरा भंडारा हो जाएगा। लेकिन एक कथा याद आई, आपको सुनाऊं, सुना कर रहूंगी। तो एक चिड़िया थी, तो एक चिड़िया थी, हाँ, तो एक गांव में एक चिड़िया थी, पेड़ पर बैठी थी। तो उस गांव में अचानक आग लग गई। तो आग जब लगी तो सारे लोग दौड़ दौड़ कर भागे उस आग को देखने के लिए। तो चिड़िया भी उसी गांव में थी, तो चिड़िया भी गई कि चलो देखो क्या है। तो चिड़िया ने जब देखा कि जाकर आग लगी हुई है तो देखा कि सारे लोग आग को बुझा रहे हैं। तो वही पास में एक जलाशय था, तो जलाशय में चिड़िया उड़कर गई और चिड़िया जलाशय के जब पास गई तो अपनी चोंच में पानी भरा और चोंच में पानी भरती आग में डालती, फिर जाती जलाशय में चोंच में पानी भरती, फिर उस आग में डालती। तो वही वृक्ष पर एक कौवा बैठा हुआ था। तो चिड़िया को देखकर कौवा हंसने लगा। तो जब चिड़िया को देखकर कौवा हंसने लगा तो चिड़िया ने बोला कि ए कौवे, तू मुझे देखकर क्यों हंस रहा है? क्या बात है? मैंने तो ऐसा कोई जोक नहीं मारा, फिर तू मुझे देखकर क्यों हंस रहा है? तो कौवे ने कहा मैं तुझे देखकर इसलिए हंस रहा हूँ कि तू ठहरी जरा सी चिड़िया, और तेरी चिड़िया भी और तेरी चोंच कितनी सी, और उस चोंच में भी पानी कितना सा आएगा, जरा सा। तू बार बार जलाशय में जाती है, पानी को भरती है, आग में डालती है, फिर जाती है, फिर चोंच में पानी भरती है, फिर आग में डालती है। अरे मूर्ख, तेरी चोंच में पानी डालने से क्या वो आग बुझ जाएगी?
चिड़िया ने कहा, मूर्ख कौवे, मूर्ख मैं नहीं हूं, मैं जानती हूं कि मेरी चोंच में पानी भरने से वो आग बुझने वाली नहीं है, लेकिन जब भी इस गांव की चर्चा होगी, जब भी इस गांव में आग लगने की बात होगी, तो मूर्ख कौवे, मेरा नाम आग बुझाने वालों में गिना जाएगा और तेरा नाम तमाशा देखने वालों में गिना जाएगा। इसलिए हम कोई ऐसा प्रयत्न करें कि हमारा नाम सेवाधारी में लिखा जाए, तमाशा देखने वालों में नहीं। हम भगवान के भक्त बने, हम भगवान के सेवाधारी बने, हम भगवान के प्रेमी बने, हमारा नाम भी भक्त की लाइन में लिखा जाए। जितनी सामर्थ्य हो उतनी सेवा करो। मैं ये नहीं कहती कि अपनी, क्या कहते हैं उसको, अपनी चादर जितनी हो उतने ही पैर फैलाना चाहिए, तो मैं ये नहीं कहती कि उससे ज्यादा फैला, लेकिन भगवान ने यदि आपको समृद्ध बनाया है तो सेवा अवश्य करनी चाहिए। तुम अगर समृद्ध हो, 1000 रुपए देने के लायक हो, तो 500 अवश्य चढ़ाओ। ये नहीं एक का सिक्का। कई बार माताओं को देखती हूं मैं, जब माताएं आती है पूजन के लिए, तो इतना बड़ा पर्स लाएंगी, नहीं इतना बड़ा लाएंगी, इतना बड़ा पर्स लाएंगी, फिर उस पर्स को खोलेंगे तो सारे लोग देखेंगे कि देखो ये बड़ी माई आई है। फिर पर्स को खोलेगी, फिर एक और पर्स निकालेगी, फिर उस पर्स को खोलेगी, फिर एक और पर्स निकालेगी, फिर खोलेगी, फिर निकालेगी, फिर कहीं जाकर एक छोटा सा बटुआ होगा, फिर उसकी चेन खोलेगी, फिर उसको खोल के देखेगी चढ़ाऊं न चढ़ाऊं, फिर उसमें से एक 10 का सड़ा गला नोट निकालेगी और फिर उसको यूं फैलाएगी। आप सबकी नहीं कह रही हूँ, आप सब तो बहुत अच्छी हो, 1000 का नोट चुराने वाली। मेरे 15 तारीख तक कथा और कहनी है, इसलिए आप बहुत अच्छी हो। मैं तो और लोगों की बात कर रही, है ना भाइयों? क्या बोलना पड़ेगा? इसलिए तो आपका जितना सामर्थ्य हो उतनी सेवा करो, लेकिन सेवाधारी बनो। हमारी गिनती सेवाधारियों में हो, तमाशा देखने वालों में ना हो। तो कहाँ थे हम? हाँ, एकादशी के परायण के दिन द्वादशी तिथि लगी। अमरीश जी की धर्म पत्नी ने बड़े प्रेम से ठाकुर जी का पूजन किया, रात्रि सुंदर जागरण किया। आज एकादशी के जागरण की बहुत महत्ता है। कहते हैं कि एकादशी की रात्रि में जो ठाकुर जी को यूं देखता है, निहारता है, फिर अपने नेत्र बंद करता है, फिर देखता है, फिर निहारता है, फिर बंद करता है, फिर देखता है, फिर नेत्र बंद करता है, तो कहते हैं कि जो रात्रि में ऐसा करता है, ठाकुर जी का दर्शन करता है, तो उसे वैकुंठ के दर्शन करने का फल मिल जाता। कम से कम इतनी अच्छी बात बताई, राधे राधे तो बोलो। वैकुंठ का दर्शन ऐसे ही मिल रहा। तो रात्रि का जागरण अवश्य करना चाहिए, प्रभु का चिंतन करना चाहिए, क्योंकि प्रभु का जब हम चिंतन करते हैं तो प्रभु की लीलाएं याद आ जाती। और हमारे ब्रज में तो ठाकुर जी ने ना जाने कितनी सारी लीलाएं की है। ठाकुर जी हमारे ब्रज में जब सुंदर बंसी बजाते हैं तो बड़े प्यारे लगते हैं। लगते ही कि नहीं लगते? अरे बोलो। इसलिए आइए बड़े प्रेम से आप और हम ठाकुर जी की बंसी को सुनेंगे। कौन कौन ठाकुर जी की बंसी को सुनना चाहता है? हाथ उठाने में तो नंबर 1 हो, लेकिन किसी आलसी से कम नहीं है। अब जब तक तुम लोगों के हाथ नीचे रहेंगे मैं गाऊंगी नहीं। अच्छा बताओ, कथा सुननी है हाँ या नहीं? हाँ या नहीं? कह रहे हाँ।
आइए बड़े प्रेम से ठाकुर जी की बंसी सुने, मीठी मीठी बाजे। श्री राधे बांसुरिया मीठी मीठी बोले, तेरी बांसुरिया मीठी मीठी बोले, तेरी बांसुरिया मीठी मीठी बोले, तेरी बांसुरिया मीठी मीठी बोले, भेद ये जीवन के सारे ही खोले, जीवन के सारे खोले, भेद ये जीवन के सारे ही खोले, जीवन के सारे खोले, सांवरिया नाच तन मन मोरा, बजे जो तेरी बांसुरिया, हो सांवरिया नाच तन मन मोरा, बजे जो तेरी बांसुरिया, हो सांवरिया मीठी मीठी बाजे, बाजे जो तेरी बांसुरिया। श्री राधे आनंद है।
ऊपर गोवर्धन धारो, ऊपर गोवर्धन धारो, इंद्र गुमान भंग कर डालो, गुमान भंग कर डालो। सांवरिया नाचे तन मन मोरा, बजे जो तेरी बांसुरिया। ओ सांवरिया मीठी मीठी बाजे, बाजे जो तेरी बांसुरिया। ओ सांवरिया मीठी मीठी बाजे, बाजे जो तेरी बांसुरिया। श्री राधे जय हो। ब्रजवासिन को कष्ट निवारो, ब्रजवासिन को कष्ट निवारो, ब्रजवासिन को कष्ट निवारो, ब्रजवासिन को कष्ट निवारो। लीलाधारी है मुरली बालो, लीलाधारी है मुरली बालो, लीलाधारी है मुरली बालो।
बाजे तो